तो स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल जीरो मांगा एक्सप्लेन में। तो जीनियस नेक्रोमेंसर के एपिसोड 8 की स्टार्टिंग होती है वहीं से, जहाँ पे प्रोफेसर वहील बता रहे होते हैं कि जो कार्डियोलॉजी है वही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है प्रीस्ट के खिलाफ, क्योंकि कार्डियोलॉजी की मदद से ही हम प्रीस्ट पे अटैक कर सकते हैं। चलो मैं तुमसे कुछ पूछता हूँ कि जब एक नेक्रोमेंसर कर्ज कर रहा हो और वहीं पे दूसरी तरफ एक प्रीस्ट ब्लेसिंग कर रहा हो एक ही इंसान के ऊपर, तो इसमें जो नेक्रोमेंसर होगा वो अपोनेंट को वीक करेगा और वहीं जो प्रीस्ट होगा वो उसी पर्सन को ब्लेस करके स्ट्रेंथन करेगा। तो मुझे बताओ अब कि इसमें जो कर्ज है वो ब्लेसिंग से ज़्यादा अच्छा क्यों है। तो दिखाया जाता है जिमी विक्टोरिया को, जो अपना हाथ खड़ा करते हुए कह रही होती है कि सर यहाँ पे जिमी विक्टोरिया कि एक कर्ज जो है वो जल्दी चेंज हो जाएगा अगर ब्लेसिंग को देखा जाए तो, इसीलिए जो कर्ज है वो इफेक्ट ज़्यादा करेगा अपोनेंट को बीट करने में। तो प्रोफेसर वहील कह रहे होते हैं कि तुम्हारा ओपिनियन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था मगर ये इनकरेक्ट है। और वो बता रहे होते हैं कंसीडर करें अगर तुम्हारी खाली स्पीड हो, तो स्कॉलर ने इस बारे में कहा है कि जो कर्ज है जब अपोनेंट पे कास्ट किया जाएगा तो वो उस चीज़ को रसिस्ट करेगा, मगर जो प्रीस्ट होगा उसको कोई भी रसिस्ट नहीं करेगा। तो इसलिए उसकी जो ब्लेसिंग होगी वो सीधी जाएगी, जबकि नेक्रोमेंसर को उस पर कर्ज करने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, और जबकि अपोनेंट भी उसको कर्ज करने से रोकेगा। तो कोई और बता सकता है इसके अलावा। तो दिखाया जाता है एक हाथ को जो कि होता है हेक्टर मोरे का, जो बता रहा होता है कि यहाँ पे कोई भी नहीं है जो अपने बी का सेल्फ के लिए ट्रेन करता है। तो प्रोफेसर वहील पूछ रहे होते हैं कि अच्छा तुम्हारा नाम क्या है, दोबारा से बता सकते हो। तो बताता है कि हेक्टर मूरे। तो प्रोफेसर वहील कहते हैं कि अच्छा मैं तुम्हारा नाम याद रखूंगा। और वो बता रहे होते हैं स्टूडेंट को कि हेक्टर ने जो कहा है वो सही है, क्योंकि जो बिगनिंग स्पेल है वो कोई ट्रेनिंग की मदद से रेसिस्ट नहीं किया जा सकता। हम सिर्फ अपने लिए एक रेगुलर ट्रेनिंग करते हैं, मगर वो रेगुलर ट्रेनिंग कर्ज के खिलाफ कोई भी काम नहीं कर सकती। तो इसीलिए हमारा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि हम अपनी स्किल को किस तरीके से परफॉर्म करें, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है इन्वायरमेंट फैक्टर का और उसको कंट्रोल करने का। मगर फिर भी जो ह्यूमन है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव क्रिएचर है, जितने वो दिखते हैं उससे ज़्यादा, और वो थोड़े से चेंज की मदद से ब्रेक डाउन हो सकते हैं। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो तुम्हें किसी भी आर्चर के पूरे हाथ को काटने की जरूरत नहीं है उससे जीतने के लिए। तुम बस उसके देखने की क्षमता काट सकते हो, या फिर उसको थोड़ा सा डिजी फील करवा सकते हो और उसको कंफ्यूज कर सकते हो उसकी डिस्टेंस में, और या फिर किसी ऑब्जेक्ट की मदद से उसको डिस्टर्ब कर सकते हो। इन सारे सॉल्यूशन की मदद से तुम किसी भी आर्चर के एरो से आसानी से बच सकते हो। और जो नेक्रोमेंसर होता है उसके पास बहुत सारे तरीके होते हैं अपने एनिमी को डिस्टर्ब करने के लिए, अगर तुम इसके बारे में सोचो तो। और अगर तुम कभी थके हुए हो या फिर तुम्हारे पेट में दर्द हो तो तुम कभी भी कर्ज की प्रैक्टिस नहीं कर सकते, तो उस दिन तुम खाली छुट्टी ले लेना। तो हमेशा याद रखना कि हमें सीखना है कि हम दूसरे को कैसे वीक करें और वहीं अपने आप को कैसे स्ट्रेंथन करें। तो चलो ठीक है। और वो एक इशारा करते हैं और दिखाया जाता है कुछ लड़कियों को जो सामान लेके आने लगती हैं, और वो सामान सभी स्टूडेंट के टेबल पे पहुंच जाता है। और वो बता रहे होते हैं कि अब हम सीखने वाले हैं कि एक कर्ज को कैसे कास्ट किया जाता है। और इस चीज़ को देख के साइमन थोड़ा सा शौक होता है और सोच रहा होता है कि हम पहले ही दिन से डार्क मैजिक को सीखने वाले हैं। और प्रोफेसर वहील बता रहे होते हैं कि ये बहुत ज़्यादा एम्बेरसिंग है कि कोई भी काजन का स्टूडेंट एक करेक्शन डिवाइस को यूज़ करे, मगर ये तुम्हारी पहली क्लास है तो इसके लिए ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा। और ये सारी बात साइमन को तीर की तरह चुभ रही होती हैं। और प्रोफेसर कह रहे होते हैं कि ये ठीक है तुम्हारे यूज़ करने के लिए, मगर ये बात ध्यान रखना कि तुम इसकी बुरी आदत ना डाल लो इस डिवाइस को यूज़ करने की। सो केयरफुल रहना थोड़ा सा। और वो कहते हैं कि चलो ठीक है अब हम प्रैक्टिस करते हैं एग्जॉशन कर्ज की। और वो बताते हैं कि तुम्हारे पास में एक करेक्शन डिवाइस है और एक प्लांट है। सबसे पहले तुम उस करेक्शन डिवाइस के हैंडल को पकड़ लो और अपनी डार्कनेस को उसके अंदर डालो। और जो की है सक्सेसफुल मैजिक सर्कल क्रिएट करने की वो ये है कि तुम कितनी परफेक्टली उन मेन रूइन वर्ड को बनाते हो अपनी डार्कनेस की मदद से। और जो सिंपली कहा जाए कि जो रूइन वर्ड है वो लेटर है जो कि मैजिक पावर को होल्ड करते हैं। तो सबसे पहले तो उस रूइन वर्ड को बनाने की जरूरत है अपनी डार्कनेस की मदद से, जिससे तुम्हारा मैजिक इफेक्ट काम करे। सबसे पहले अब जैसे तुम अपना मैजिक सर्किल कंप्लीट कर लोगे तो तुम उसे हवा में उठाओगे, तो साइमन अपना मैजिक सर्कल ऊपर हवा में ले आता है और कह रहा होता है कि ये मैंने कर लिया। और तभी दिखाया जाता है और भी स्टूडेंट को जो कह रहे होते हैं कि मैंने भी, और कोई और कह रहा होता है कि हाँ मैंने भी। तो इस चीज़ को देख के साइमन कह रहा होता है कि यहाँ तो बहुत सारे बच्चों ने सक्सीड कर लिया, और इसी चीज़ के चक्कर में वो अपना ध्यान जिसकी मदद से उसका मैजिक सर्कल कोलैप्स हो जाता है। और प्रोफेसर वहील कह रहे होते हैं कि मैंने देखा है कि तुम में से कुछ लोग हैं जिनके मैजिक सर्कल कोलैप्स हो गए। ये जब होता है जब तुम अपनी डार्कनेस को रिफाइन नहीं कर पाते।
या फिर अपने मैजिक सर्कल को अच्छी तरीके से बाइंड नहीं कर सकते, तो इसलिए बाहर से ट्रेनिंग करो। और ये सारी बात साइमन को तीर की तरह चुभ रही होती है, वो कह रहा होता है ठीक है। और प्रोफेसर वही सीढ़ी चढ़ते हुए आ रहे होते हैं स्टूडेंट की तरफ और कह रही होती हैं, और जिसने भी जो मैजिक सर्कल है वो अपना मेंटेन कर लिया है हवा में, अब वो अपनी एक्चुअल प्रैक्टिस करेगा। और तुम्हारे हर एक के पास एक प्लांट डिस्ट्रीब्यूट किया गया है इस करेक्शन डिवाइस के साथ, तो तुम उस प्लांट पे एम करो और उस कर्ज को यूज करो उस प्लांट पे। और उस प्लांट में थोड़ा सा भी चेंज आता है तो इसका मतलब है तुम्हारा जो मैजिक सर्कल है वो अच्छी तरीके से काम किया। और दिखाया जाता है कई सारे स्टूडेंट को जो कि उस प्लांट को आसानी से कर्ज कर देते हैं। और प्रोफेसर वही कह रहे होते हैं कि अब मैं तुम्हारे स्किल्स के बीच में डिफरेंस देखने लगा हूँ कि कौन कितने पानी में है। अगर तुम इस चीज में भी सक्सीड हो गए हो उस प्लांट को एम करने में और उसको कर्ज करने में, तो इसे दोबारा से करो जिससे तुम्हारी मैजिक सर्कल को क्रिएट करने की स्पीड बढ़ जाए और उसको अच्छी तरीके से बनाने की भी। और जब तुम अपनी मैजिक सर्कल बनाने की स्पीड सेटिस्फाई हो जाओ तो तुम प्रैक्टिस करोगे बिना उस करेक्शन डिवाइस के, जिससे तुम मैजिक सर्कल बना सको। और दिखाया जाता है साइमन को जो कि उस मैजिक सर्कल को परफॉर्म नहीं कर पा रहा होता है और कह रहा होता है कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, कि मैं ही सिर्फ एक हूँ जो कि इस चीज में फेल हो रहा है, क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। और उसको बात याद आती है नेफिस और लोरिन की, जहाँ पे वो बता रहे होते हैं कि इसके पास माना की प्रॉपर्टी है मगर ये अभी भी हिल रहा है बिल्कुल फ्लेम की तरह, इसका मतलब ये है ये अभी वेपर स्टेट में है। तो नेफिस कह रही होती है कि हाँ ये जल्दी सीख जाएगा इसको अच्छी तरीके से यूज करना अपनी कोड की मदद से, जब वह स्कूल में पहुंच जाएगा तो चलो ये सब ठीक है। और इस चीज़ को याद करके साइमन कह रहा होता है कि चलो ठीक है, मैं अभी भी अनस्किल हूँ अपने माना को ऑपरेट करने में जैसा कि नेफिट्स और लोरिन ने कहा था, तो फिर मुझे स्टार्ट होगा बिल्कुल बेसिक से। और वो ध्यान लगाने लग जाता है और कह रहा होता है कि जैसा कि प्रोफेसर बहन ने कहा था अभी ये अच्छी तरीके से डिफाइन नहीं है तो इसलिए तुम्हारी बाइंडिंग में इशू आ सकते हैं। और वो अपना फोकस करने लग जाता है और सोच रहा होता है तो इसलिए मुझे अपनी सारी माना अपने कोच होकर लेके जानी पड़ेगी जिससे मैं अच्छी तरीके से कंट्रोल पा सकूं, और एक ही बार में सारा माना कोच होकर भेजना होगा। और वो कह रहा होता है कि अब जो डार्कनेस है वो पहले से अच्छी काम कर रही है, चलो अब मुझे ये कहना होगा। और वो अपना मैजिक सर्कल परफॉर्म कर लेता है और कह रहा होता है कि चलो अब ये मैजिक सर्कल कोलैप्स हो जाए उससे पहले मुझे इस प्लांट पे एम करना होगा। और अपना मैजिक सर्कल परफॉर्म करके उसे कर्ज करने लग जाता है प्लांट को, वो कहता है एग्जॉस्ट। और दिखाया जाता है उस प्लांट को जिस पे कर्ज का असर होता है और उसकी हालत खराब हो जाती है। और इस चीज़ को देख के साइमन खुश हो जाता है और कह रहा होता है मैंने कर लिया। और दिखाया जाता है हेक्टर को जो कि साइमन की तरफ देख रहा होता है, और यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है।